गुड आफ्टरनून बच्चों। हम आज पढ़ेंगे पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन। बच्चों, ये पाठ हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे और जबकि ये पाठ जो है वो आपकी हमारा परिवेश जो समाज की किताब है उससे लिया गया है। क्योंकि आपके विज्ञान विषय की किताब अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो समाज की किताब है उसमें भी कुछ पाठ जो है वो विज्ञान विषय के दिए गए हैं। तो उसी में से इस पाठ को मैंने लिया है, पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन, और ये पाठ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन। अब बच्चों आप देख रहे हो आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को आप देख रहे हैं और इस चित्र में साथ ही कई प्रकार के पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये बंदर, हाथी, तोता, खरगोश, गिलहरी, बत्तख, मेंढक, मछली, कछुआ, ये सारे हमें जो पशु पक्षी हैं ये हमको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम शुरू करते हैं पढ़ना। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो है हमारा परिवेश क्या है? कभी आपने सोचा है कि ये परिवेश, या कभी आपने शब्द को सुना हो कि परिवेश है? हमारा परिवेश का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण। हम जहाँ रहते हैं वो उसके आसपास का वातावरण जो होता है वो कहलाता है परिवेश, या वो स्थान कहलाता है परिवेश। ठीक है, तो हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मतलब कहने का है कि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास अनेक प्रकार के पशु पक्षी हमको मिलते हैं जो कि पाए जाते हैं। ये जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। और क्या होता है बच्चों, ये जो जीव जंतु होते हैं ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही जगह पर रहते हो। ठीक है, जैसे जो बंदर होता है वो पेड़ पर रहता है ना, और जो तोता होता है वो जो पेड़ होते हैं उनके जो खोखले तने होते हैं उनके अंदर रहता है। ठीक है, और जो पक्षी होते हैं वो पेड़ों पर घोंसले बना करके रहते हैं। और साथ ही बच्चों, जो मछलियाँ होती हैं वो कहाँ रहती हैं? वो पानी के अंदर रहती हैं। इसी प्रकार से जो कछुआ होता है वो क्या होता है? वो ज़मीन के अंदर होल करके उसके अंदर रहता है। ठीक है, गाय जो होती हैं वो अस्तबल में रहती, गौशाला में रहती हैं, है ना। घोड़ा जो होता है वो अस्तबल में रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर जीव जंतु का अलग अलग रहने का स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। अब देखो, इस लाइन में कई बातें बच्चों आपको बताई गई हैं। कोई भी जीव, मतलब कोई भी जीव जंतु, चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो, किस स्थान पर रहना पसंद करता है? ऐसे स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे पर्याप्त सुरक्षा और भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है पर्याप्त सुरक्षा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपने घरों का जब निर्माण करते हैं,
घर से मतलब घोंसला, जब वो अपने घोंसले बनाते हैं तो वो ऐसी जगह बनाते हैं कि जहाँ कि कोई भी ऐसा वहाँ पर शत्रु ना पहुँच सके जो कि उनके घोंसले को तोड़ सके। ठीक है, और साथ ही वो भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। साथ ही वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कि उनको आसानी से भोजन प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा जो गौरैया होती है, कबूतर होते हैं, वो घरों में या घरों के आसपास ही अपने घोंसले बनाते हैं, जिससे कि वो जो है आसानी से अपने भोजन को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं ये अनाज के दाने और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और साथ ही कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये जो पशु पक्षी होते हैं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि इनको सुरक्षा प्राप्त हो, भोजन आसानी से प्राप्त हो जाए और साथ ही इनके रहने के लिए अनुकूल दशाएं रहें। इन जगहों को जंतुओं का वास स्थान कहते हैं। वास स्थान मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान। वास स्थान रहने का स्थान। तो इन जगहों को क्या कहते हैं? जंतुओं का रहने का स्थान। मतलब जो जंतु जहाँ रहता है वो स्थान उस जंतु का वास स्थान कहलाता है। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जीव जंतुओं के रहने के स्थान पर बच्चों उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4। तो बच्चों हमने इनके वास स्थान पर रहने के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? 4, जिसमें सबसे पहला है थलचर। ये थलचर क्या होता है? थलचर मतलब वो जंतु जो कि कहाँ रहते हैं? थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर, सूखी भूमि के ऊपर। ठीक है, जो भूमि पर रहते हैं उनको हम कहते हैं थलचर। ठीक, तो कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, अब आदि दे दिया है क्योंकि ऐसे बहुत से जानवर हैं। आदि का मतलब होता है और भी। ठीक है, और भी में जैसे हो सकता है आपका हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी, है ना, खरगोश, ये सब जो हैं कहाँ रहते हैं? थल पर रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम थलचर। इन्हें क्या कहते हैं? थलचर। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। थलचर कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। इन्हें थलचर कहते हैं। इसके बाद है बच्चों जलचर। जलचर आप समझ गए होंगे। जल का मतलब पानी और चर पे मतलब पानी पर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले जंतु। ठीक है, तो कुछ जंतु जो होते हैं बच्चों वो कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर। वो पानी के अंदर ही रहते हैं, वो भूमि पर नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ा एक उदाहरण है मछली। आप जानते हो जो मछली होती है वो पानी के अंदर ही रहती है। और आपने जानते हैं कि मछली को यदि पानी से बाहर निकालो तो क्या होता है? वो सांस लेने में उसको परेशानी होने लगती है और वो बिना पानी के तड़पने लगती है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको वापस पानी के अंदर डालोगे वो फिर से आसानी से उसमें सांस लेने लगती है और अपना पानी में आराम से चलने लगती है, तो इसी तैरने लगती है। तो इसी प्रकार से बच्चों जो जलचर होते हैं वो उन कैसे जंतुओं को बोलते हैं? जो जंतु जल में पाए जाते हैं जैसे मछली, इन्हें जलचर कहते हैं। इसके अलावा बच्चों ऑक्टोपस भी है ना, वो भी पानी में ही रहता है। समुद्री घोड़ा भी है। ठीक है, वो भी पानी के अंदर ही रहता है। अब इसके बाद है नभचर। नभचर मतलब ऐसे पक्षी जो कि, अब नभचर तो बच्चों वही हो में मतलब आकाश में उड़ने वाले। तो आकाश में पशु तो नहीं उड़ेंगे, आकाश में कौन उड़ेगा? पक्षी। तो जो जंतु आकाश में उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नभचर।
ठीक है। और हम जानते हैं जो पक्षी होते हैं वही उड़ पाते हैं, ठीक है। तो कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नभचर, जैसे कौवा, गौरैया, चील आदि। आदि का मतलब और भी पक्षी, ठीक है, जो आकाश में उड़ सकते हैं और जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नभचर। इसके बाद बच्चों चौथा है उभयचर। ये जो उभयचर प्राणी जो होते हैं, उभयचर जंतु जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पर रह सकते हैं, ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और भूमि पर भी रह सकते हैं, ठीक है। और उनमें किस प्रकार के जीव आते हैं बच्चों, आते हैं उसमें जैसे कछुआ, मेंढक आदि, ये उभयचर कहलाते हैं। कछुआ जो होता है वो पानी के अंदर भी तैर सकता है आराम से, मेंढक भी पानी के अंदर तैर सकता है, और कछुआ भूमि के ऊपर भी चल सकता है और मेंढक जो है वो भूमि के ऊपर भी रह सकता है। तो ये दोनों जो हैं ये प्राणी कहलाते हैं उभयचर प्राणी। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि रहने के स्थान के आधार पर हमने जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटा, 4। कौन कौन से, थलचर जो जंतु स्थल पर पाए जाते हैं, दूसरा जलचर जो जंतु कहाँ पाए जाते हैं, जल में, नभचर जो जंतु आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं, उभयचर जो जंतु जल एवं थल दोनों स्थानों पर वास करते हैं उनको क्या कहते हैं, उभयचर, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो चारों प्रकार हैं इनको आपको याद करना है, थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। अब बच्चों यहाँ पर वास स्थान के आधार पर, मतलब रहने के स्थान के आधार पर अपने परिवेश में, मतलब अपने वातावरण में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको अपने आसपास जो भी जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, उनको क्या करना है, आपको इस तालिका में भरना है। इस तालिका को अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैंने आपकी जो किताब है जिसे अभी पढ़ करके मैंने आपको इस पाठ को बताया है, ये समाज की किताब है आपकी, हमारा परिवेश, ठीक है। उसमें पाठ 7 था जंतुओं में अनुकूलन, लेकिन चूँकि हम विज्ञान विषय के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ रहे हैं और पहले से जो पाठ आपको मैंने पढ़ाए हैं वो पाठ 5 था, इससे लास्ट जो पाठ था वो था 5। इसलिए इस पाठ को मैंने, क्योंकि हम लिखित रूप में लिखेंगे तो इसलिए मैंने इसको पाठ 6 कर दिया है। तो आप जब अपनी कॉपी में काम करेंगे तो आप पाठ 6 डाल करके इसको करिएगा, ठीक है। तो अभी जो बच्चों पाठ मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से मैंने, तो बच्चों अभी जो आपको मैंने पाठ पढ़ाया है उसमें आपको मैंने ये पाठ 6 जंतुओं में अनुकूलन, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि हम समाज के अंतर्गत इस पाठ को पढ़ रहे थे वहाँ पर, ठीक है, वीडियो में, और लेकिन चूँकि ये विज्ञान के अंतर्गत हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये समाज में पाठ 7 है, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने पाठ 6 लिखा है क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर था वो पाठ 5 था विज्ञान विषय, ठीक है। तो पाठ 6 जंतुओं में अनुकूलन। आप जब कॉपी में करेंगे तो पाठ 6 ही डालेंगे, पाठ 7 नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा उसी को मैंने एक संक्षिप्त रूप से लिया है, जिसको कि इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं,
कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। इन जगहों को जंतुओं का वास स्थान कहते हैं। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। अभी पाठ को पढ़ाते समय बच्चों आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है कि हमारे जो आसपास जो जीव जंतु होते हैं वो उनको हम कई प्रकार से देखते हैं कि वो ज़्यादातर उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कि उनके लिए आसानी से क्या मिल जाए। सबसे पहली बात तो भोजन, ठीक है, जहाँ खाने की वस्तु उनको आसानी से मिल जाएगी जो वो पसंद करते हैं, तो वो वहाँ पर अपना वास स्थान बनाना पसंद करते हैं। दूसरा सुरक्षा, जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें। और तीसरा है अनुकूल दशाएं, जहाँ पर वो आसानी से अपने आप को रख सकें, तो वो ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। वासस्थान के आधार पर 4 भागों में बांटा था हमने। पहला जो था हम जल्दी से देख लेंगे बच्चों। थलचर, जो जंतु स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें थलचर कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, हाथी आदि। दूसरा है जलचर, जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस आदि। तीसरा है नभचर, जो जंतु आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं, जैसे कौवा, चील, गौरैया, तोता आदि। बच्चों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कि थलचर किसे कहते हैं, जलचर किन्हें कहते हैं, किस प्रकार के जीव जंतुओं को कहते हैं, नभचर किस प्रकार के जीव जंतुओं को कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और चौथा था उभयचर। उभयचर आपको मैंने बताया कि किस प्रकार के जंतु जो होते हैं वो उभयचर कहलाते हैं, जो जंतु जल एवं थल दोनों पर ही निवास करते हैं, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी ज़मीन पर, भूमि पर रह सकते हैं। जैसे कछुआ, मेंढक आदि, ये पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी। तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो उभयचर जंतु कहलाते हैं। अब इसके बाद है बच्चों, ये वास स्थान के आधार पर अपने परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम नीचे दी गई तालिका में भरिए। ये तालिका आपके पाठ में दी गई थी, ठीक है, और मैंने उस समय आपको बताया था कि इसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है इसमें वो, कि आपके आसपास जो भी जंतु पाए जाते हैं उनको आपको इस तालिका में भरना है। ठीक है, देखिए तालिका मैंने बनाई है। जंतु का नाम, इधर पर जंतुओं के नाम लिखे हैं, इधर पर थलचर मतलब ज़मीन पर रहने वाले, जलचर जल में रहने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले, उभयचर जल और थल दोनों पे रहने वाले। आपको यहाँ पर तालिका में देखो सबसे पहले मैंने लिया है गाय। अब गाय क्या है, कहाँ रहती है, जल में या थल में, कहाँ रहती है, थल पर रहती है। तो ठीक है, ये तो किस प्रकार का प्राणी है, ये थलचर। ठीक है, किस प्रकार का प्राणी है, थलचर। हमने ये देखो थलचर, ठीक है। दूसरा लिया है बच्चों मछली। मछली कहाँ रहती है, पानी के अंदर, ठीक है, और पानी के अंदर मतलब जलचर। ठीक है, पानी को हम जल भी तो बोलते हैं ना, तो जलचर। तो मछली किस प्रकार का प्राणी है, जलचर। तीसरा लिया है चील। अब चील क्या है, ये पानी के अंदर रहती है या ज़मीन पर रहती है, ये कहाँ, ये आकाश में उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, पर ये घोंसले तो बच्चों जो होते हैं चील वो पेड़ पर ही बनाती है, लेकिन चील कहाँ उड़ती है, आकाश में। ठीक है,
तो ये क्या है? नभचर। किस प्रकार का प्राणी है? नभचर। इसके बाद है मेंढक, ठीक है। चौथा है मेंढक। मेंढक जो है वो क्या है? वो थलचर है, जलचर, नभचर है। जलचर तो है लेकिन साथ ही वो क्या है? थलचर भी है। और आपको भी बताया था कि जो प्राणी थल और जल दोनों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर। तो यहाँ पर देखिए उभयचर में मैंने इसको लिखा है। इसके बाद लिया है मैंने पांचवा हाथी। हाथी ज़मीन पर रहता है इसलिए ये क्या है? थलचर। छठवा केकड़ा। केकड़ा जल में रहता है, जलचर। कछुआ ये दोनों जगह रहता है, थल पर भी और जल में, तो इसलिए ये उभयचर प्राणी है। कौवा नभचर, आकाश में उड़ता है। बकरी थलचर। और 10वां है समुद्री घोड़ा, ठीक है। ये जल में ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ये तालिका मैंने बनाई है। और अब आज के लिए आपके लिए इतना काम है कि जितना भी काम मैंने अभी आपको इस कॉपीज़ में लिखित रूप में दिखाया है, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। समझ में आया बच्चों? और जो वीडियो है उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख करके आपको सीखना है कि जो चारों प्रकार दिए हैं, चारों प्रकारों को आपको अच्छे से याद करना है और साथ ही इस तालिका को बहुत सफाई से अपनी कॉपी में बनाना है। तो सारे काम को अपनी कॉपी में करो और करने के बाद